अच्छा भाई, अब कहता है ये कि दी आर्क अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल। कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल यही वाली बात कह रहा है। कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल है, मैं आप लोगों को देख लेते हैं। कॉन्ग्रेंट सर्कल एंगल है, मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। मदनी भाई, मदनी भाई वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये एक सेंट्रल एंगल है और ये एक सेंट्रल एंगल। ठीक है, और ये दोनों सेंट्रल एंगल इक्वल है। द आर्क्स अपोजिट टू द कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल। तो इस जो आर्क जो है, जो इस कॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल के जो अपोजिट आर्क्स हैं, वो भी आपस में क्या होगा, इसका अपोजिट आर्क ये हो गया, इसका अपोजिट आर्क ये हो गया, और इसका अपोजिट आर्क ये हो गया। ये दोनों आर्क भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट है। हो, इसको तो मैं ऐसे करते ना, याद आ गया। ये कर लेंगे हम लोग। फिर हम मैंने लास्ट टाइम ये इसका सही आंसर। 6 मीटर लॉन्ग कॉर्ड, एक 6 मीटर लॉन्ग कॉर्ड है। ये लॉन्ग कॉर्ड कितना है, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का। ए 6 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सस्टेन अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्किल। अब रेडियल सेगमेंट कितना होगा, आपको पता है जब 60 डिग्री बनाता है तो कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट इक्वल हो जाती है, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, a chord length of a circle subtend as सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब ये एक बात देखते हैं कि कोई कॉर्ड जो है, आ, आ, कोई कॉर्ड लेंथ ऑफ ए सर्कल सेंट्रल एंगल 180 डिग्री का कब बनता है, ये ज़रा चेक करें। ठीक है, सेंट्रल एंगल जो है वो 180 डिग्री का कब बनता है। देखिए, एक रेडियस ये है। अब मैं एक और रेडियस जो है वो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, एक सेंट्रल एंगल बनेगा। अगर ऐसे ले जाऊँ तो एक और सेंट्रल एंगल बनेगा, ऐसे ले जाऊँ तो एक और सेंट्रल। अब ये जो सेंट्रल एंगल है यहाँ पे, वो ये है, वो ये सेंट्रल। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गया, सेंट्रल एंगल हो गया। ठीक है, तो जब सेंट्रल एंगल हो गया तो आपने सेंट्रल एंगल बनेगा ही ऐसे, तो इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है ना, ये एक कॉर्ड बन गई है, यानी दो डायमीटर मिलके एक कॉर्ड बना रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड होगा एक्चुअली वो दो डायमीटर के, दो दो रेडियस के बराबर, दो रेडियस मिलके कॉर्ड बना रहे हैं। और ये जो कॉर्ड है वो दो रेडियस के बराबर होगा। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्किल सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का सबटेंड एंगल सिर्फ इसी तरह बन सकता है। ठीक है, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्किल इज, सॉरी 180 इज ऑलवेज कॉर्ड लेंथ किसके बराबर होगा, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। कॉर्ड लेंथ जो है वो डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट के बराबर होगा, कब, जब वो सबस्टेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री, जब 180 डिग्री वो सेंटर पे बना रहा हो। ठीक है, आगे आ जाइए। द लेंथ ऑफ कॉर्ड and radial segment are congruent. Length of chord and radial segment are congruent. The central angle may be made by the chord will be 60 डिग्री। जब सेंट्रल एंगल से, आपको पता है ये बात, उसी बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट सेम है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, आपको पता है 60 डिग्री होगा। आउट ऑफ टू कॉन्ग्रेंट आर्क, दो जो है ना आपके पास, अल्लाह भला कर शेप बना देता है, शेप की जरूरत पड़ रही है, ये आ गया। ठीक है, इस शेप की जरूरत पड़ी, मैं यहाँ से मतलब कलर भी चेंज कर लेता हूँ, बारबी डॉल वाला कलर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ये चेंज कर लेता हूँ। ये आपका जो है एक कॉर्ड हो गया। ठीक है, और ये जो है वो एक कॉर्ड। ठीक है, क्या कहता है, आउट ऑफ टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, वो कह रहे हैं दोनों को कॉर्ड के आपस में बराबर है। अगर दो कॉर्ड आपस में बराबर है तो क्या होगा, इफ वन मेक्स एन एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, अगर एक जो है सेंट्रल एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री, तो दूसरा कितना बनाएगा भाई, तो दूसरा भी 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आगे चलते हैं। डायमीटर डिवाइड्स द, सॉरी, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल, यानी ये 30 डिग्री होगी, यानी ये 60 डिग्री होगी। डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल, बच्चे वाली बात थी, होपफुली आपको समझ आए।